जिसने कहा मुझसे सीखो, वही प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, आराधना, वचन का प्रवचन और गवाही के माध्यम से आप सबको ढेर सारे आशीष मिले और प्रभु का स्पर्श आप अनुभव करें। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, दिल में अपने शांति भर दो, 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 आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, दिल में अपने प्रेम भर दो, दिल में अपने खुशियाँ भर दो, दिल में अपने प्रेम भर दो, दिल में अपने खुशियाँ भर दो, आओ पावन आत्मा, 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 आओ पावन आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन लिया गया है संत पौलुस ने फिलिपियों के नाम जो पत्र लिखे, अध्याय 2 और वचन 5। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। तो वचन कुछ ऐसा है, संत पौलुस ने
जो फिलिपियों को पत्र लिखे थे, अध्याय 2 और वचन 5। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। तो सबसे पहले बात है, ये मनोभाव का मतलब क्या है? कई लोग इसे कहते हैं मनस्थिति, लेकिन मनोभाव आसान शब्द है समझने के लिए। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एटीट्यूड। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई मनोभाव होता है। हर एक परिस्थिति में उनका अलग अलग मनोभाव होता है, और जरूरी नहीं है कि मेरा जो मनोभाव है और आपका जो मनोभाव है किसी एक विषय में वो एक हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि लिए यीशु का मनोभाव अलग है और दुनिया का मनोभाव अलग है। इसीलिए संत पौलुस आपको और मुझको, हम सबको बुला रहे हैं कि हम दुनिया का मनोभाव छोड़ दे, जो गलत मनोभाव है वो छोड़ दे, और यीशु का जो मनोभाव है, एटीट्यूड है, उसे अपनाए और अपने जीवन में एक बदल देके, एक बदल अनुभव करे। तो दोबारा हम इस वचन को सुनेंगे, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। तो यहां पर सीधा सीधा निमंत्रण है, सीधा सीधा संत पौलुस आपको और मुझको बताते हैं कि मनोभाव बदलो। अगर हम अपने मनोभाव को नहीं बदलेंगे, मनस्थिति को नहीं बदलेंगे, तो पूर्ण जीवन जो प्रभु यीशु देने आए, प्रभु यीशु ने कहा है मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। कैसा जीवन? परिपूर्ण जीवन। और कई बार जब हमारा मनोभाव गलत होता है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति अगर हमारा मनोभाव गलत होता है, तो हम वो पूर्ण जीवन, परिपूर्ण जीवन नहीं जी पाते। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ये देखेंगे कि मनोभाव का मतलब क्या है। ये मनोभाव का मतलब क्या है और ये मनोभाव हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं। हम ज्यादा जो है गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि लिए वचन कहता है कि हमें प्रभु का मनोभाव चाहिए, प्रभु का एटीट्यूड चाहिए। तो यीशु का मनोभाव रखना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु की तरह सोचना, यीशु की तरह महसूस करना और यीशु की तरह व्यवहार करना। 3 बातों पर हम ध्यान देंगे। अगर मेरा मनोभाव यीशु जैसा बनना है, तो इसका मतलब क्या है? मुझ में क्या बदलाव, पवित्र आत्मा मुझ में क्या बदलाव चाहते हैं, यीशु मुझ में क्या बदलाव चाहते हैं। जब संत पौलुस ने कहा कि हमारा मनोभाव यीशु जैसे हो, तो किस तरह का मनोभाव चाहिए? 3 बातों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारे सोचने का ढंग, हम जो महसूस करते हैं, फीलिंग्स, और तीसरी बात हमारा व्यवहार, कृति। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? नम्रता एक है, दूसरा प्रेम है, फिर आज्ञाकारिता है, ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना, और बलिदान को अपनाना, सैक्रिफिशियल लाइफ, बलिदान को अपनाना। इसीलिए यह वचन में स्पष्ट लिखा गया है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। तो हमने 3 बात आपको बताए, प्रभु यीशु जैसा सोचना, प्रभु यीशु जैसा महसूस करना, और तीसरी बात प्रभु यीशु जैसा व्यवहार करना। मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं ताकि आज जो संदेश आपको मिले, स्पष्ट रूप से आपका मन यहां वहां नहीं भटके। अगर मुझे प्रभु यीशु जैसा मनोभाव होना है, इसका मतलब क्या है? मुझे प्रभु यीशु जैसा सोचना है। दुनिया भी हमें सिखाती है कि किस तरह से सोचना है, कोई परिस्थिति में किस तरह से हमारा व्यवहार होना है, किस तरह से महसूस करना है, दुनिया भी हमें सिखाती है। लेकिन प्रभु यीशु कैसे सोचे, प्रभु यीशु का ने क्या महसूस किया, और प्रभु यीशु का व्यवहार हर एक परिस्थिति में क्या था,
हम वो देखेंगे और प्रभु यीशु का नकल करेंगे। अगर हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं तो स्वामी का तो नकल करना ही है, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना ही है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगली बात हम देखेंगे, ये प्रभु यीशु का जो मनोभाव है कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या यूं ही एक दिन चलते हमारा मनोभाव बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं, समय लगता है। हमारे जो है समर्पण की जरूरत है। ये एक दिन में हमारा मनोभाव कभी बदलता नहीं, समय लगता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय लगता है। और अपने हाथ हमें प्रभु यीशु के हाथों में देना है और वो हमारे मनोभाव को बदलते हैं। लेकिन याद रखना, अगर हमारा मनोभाव प्रभु यीशु जैसा होगा तो वो जो आनंद, जो शांति और परिपूर्णता है जीवन का, उसका कोई तुलना नहीं। दुनिया हमें जो आनंद और शांति जो कहते हैं वो देते हैं, प्रभु यीशु जो आनंद और शांति देते हैं उसके साथ कोई तुलना नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि लिए प्रभु यीशु जो आनंद और शांति हमें देते हैं बस इस दुनिया तक सीमित नहीं है, अनंत काल नित्यता तक सीमित है। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु का मनोभाव हम किस तरह से अपना सकते हैं। अपने पुराने मनोभाव को निकालकर प्रभु यीशु का मनोभाव अपने अंदर कैसे डाल सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे मनोभाव को प्रभु यीशु के मनोभाव जैसे बदलना है। ये एक दिन की बात नहीं है, समय लगता है, मेहनत लगता है, विश्वास भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मसीह में बने रहने से, अगर हम प्रभु यीशु से अलग हो गए तो हमारा मनोभाव कभी नहीं बदलेगा। हर पल यीशु के संग, यीशु के साथ। फिलिपियों में जो लिखा गया है, फिलिपियों के लोगों को जो पत्र लिखे, अध्याय 2 और वचन 1 में है कि मसीह में बने रहने से हमारा मनोभाव बदलता है। दूसरा, रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 12 और वचन 2, वचन के द्वारा मन को नया बनाना, एक नवीकरण लाना। वचन पढ़ने से, वचन सुनने से और वचन करने से। वचन पढ़ने से, वचन सुनने से और वचन करने से, मतलब वचन के राह में चलने से होता क्या है, हमारा मनोभाव बदल जाता है। तो हमने यहां पर 2 बात देखे। सबसे पहले मसीह में बने रहने से हमारा मनोभाव बदलता है, और दूसरा वचन के द्वारा मन को नया बनाना। एक और है, हर दिन प्रतिदिन प्रार्थना और समर्पण से आत्मा के अधीन रहना, पवित्र आत्मा के नीचे रहना। हर दिन ये प्रार्थना बस नाम के लिए नहीं होना चाहिए, प्रार्थना हमारा जीवन का एक भाग होना चाहिए। प्रार्थना के जरिए मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ हर दिन बात करता हूं, मेरे दुख में बांटता हूं, मेरे खुशियों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हर परिस्थिति में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना एक रिश्ता है। तो तीसरा हमने देखा, प्रतिदिन प्रार्थना और समर्पण से पवित्र आत्मा के अधीन रहना। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेहनत है यहां पर, लेकिन यह मेहनत जो है फल भी देता है। अगर संत पौलुस ने कहा है अपने मनोभाव को यीशु के मनोभाव जैसे बनाना, तो मतलब उसमें कुछ है। और आगे उस वचन में हम देखते हैं, वहां पर एक उदाहरण दिया है प्रभु यीशु का, विनम्रता। वो कैसे विनीत थे, और विनम्रता के कारण पिता परमेश्वर ने उन्हें ऊपर उठाया, एक ऐसा नाम दिया जो बाकी सारे नाम से श्रेष्ठ नाम है। दूसरे सारे नाम से श्रेष्ठ नाम जो है हमारे प्रभु यीशु को दिया गया, और इतना शक्तिशाली नाम कि स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक में भी सारे घुटने प्रभु यीशु के नाम के सामने टेकते थे। ये तो बस एक उदाहरण है कि विनम्रता अगर सीखना है तो प्रभु यीशु से सीखना है। अपने आप को उन्होंने विनीत बनाया, विनम्र बनाया। वो तो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, लेकिन देखो किस तरह का मनोभाव है उनका। हमेशा वो उनके पिता के ऊपर निर्भर रहे।
और प्रभु यीशु आपको और मुझको भी यही सिखाता है। किसी भी परिस्थिति में हर समय हमें भी यीशु के ऊपर निर्भर रहना है। यही मनोभाव होना चाहिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं प्रभु को धन्यवाद दूं। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तब भी मैं प्रभु के पास जाऊंगा। यही मनोभाव होना चाहिए। और यही एक विनम्र व्यक्ति का मनोभाव होता है। वो अपने आप में कुछ नहीं करता, वो जो कुछ करता है ईश्वर को लुभाने के लिए करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही मनोभाव हो जो प्रभु यीशु के भी थे। तो ये मनोभाव को प्राप्त करने के लिए मैंने बताया था 3 बात है। सबसे पहले मसीह में बना रहना। मसीह में बने रहना ये आपका और मेरा जिम्मेदारी है। दूसरी बात, वचन के द्वारा मन को नया बनाना। रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 12 और वचन 2 में हम देखते हैं, वचन के द्वारा, वचन को हमें पढ़ना है, वचन को हमें सुनना है और वचन में हमें चलना है। और चलने का मतलब कि हमारा मनोभाव जो है किसी ना किसी तरह से बदल गया है या बदल रहा है। तो वचन सुनना है, वचन पढ़ना है, पहले पढ़ना, फिर सुनना और फिर वचन पर चलना, मतलब आज्ञाकारिता। और प्रतिदिन प्रार्थना और समर्पण से पवित्र आत्मा के अधीन रहना। अगर ऐसा होता है तो हमारा मनोभाव धीरे धीरे बदलने लगता है और हमारा मनोभाव यीशु के मनोभाव जैसे बनते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, और ये जीवन परिपूर्ण जीवन है। और बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के अधीन रहे। और दूसरी बात, अपने मनोभाव, अपने एटीट्यूड को बदल रहे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, किन क्षेत्रों में हमें ये मनोभाव बदलना है? आपने तो सुना नम्रता। नम्रता का मतलब ईश्वर के साथ वो रिश्ता, ईश्वर के साथ वो गहरा रिश्ता, ईश्वर पर निर्भर रहना। अच्छी अवस्था हो या बुरी अवस्था हो, सभी बातों में हम ईश्वर के पास जाएंगे। तो अलग अलग हम उदाहरण देखते हैं। एक तो नम्रता है, दूसरी बात हमारा सच्चा घर कौन सा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है हमारे मनोभाव में। हम सब कुछ पकड़ कर रखे हैं इस पृथ्वी पर, धन को पकड़ कर रखे हैं, लोगों को पकड़ कर रखे हैं, मकान को पकड़ कर रखे हैं, लेकिन वचन में दिया है कि हमारा जो सच्चा घर है वो स्वर्ग है। और यीशु ही एक वो मार्ग है जो हमें उस घर में ले जाता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनोभाव बदलना चाहिए। इसीलिए जब दुख आते हैं, जब तकलीफ आते हैं, अगर हमने हमारा ध्यान स्वर्ग पर रखा है तो ये सब हमें पता है कि निकल जाएगी। इसीलिए अय्यूब ने पुराने नियम में कहा, मैं आया नंगा और जाने वाला नंगा, मैं काली हाथ आया, काली हाथ जाने वाला हूं। उसे पता था कि उसे कहां जाना है। और उसके बाद उन्होंने कहा, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। उसने कहा पैसे के मामलों में बाइबल सिखाती है तृप्त रहना है, ना कि लालची। और प्रभु यीशु हम सबको एक तरह से वार्निंग देते हैं। कहता है कि लालच बुरी बात है। सीखो ऐसा मनोभाव हो कि पैसा कमाना है लेकिन मुझे तृप्त भी रहना है, और उसका फायदा सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, औरों के लिए भी। अगला मनोभाव, अगला क्षेत्र जो है वो है कठिनाई, दुख और तकलीफ। इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। इस दुनिया में कठिनाई, दुख और तकलीफ सबके साथ, सबके जीवन में होता है। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें शांति छोड़ देता हूं। इस दुनिया में तकलीफ तो आएंगे ही, लेकिन मनोभाव बदलो। मैंने हर तकलीफ पर, हर परिस्थिति पर विजय पाई है, तुम भी विजय पाओगे। क्षमा के बारे में, लोग हमें सताएंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन क्षमा करना एक सही मनोभाव है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिरकार मनोभाव बदलने से फायदा, लाभ हमें ही है। हम थोड़े थोड़े कर यीशु जैसे बनते हैं।
लोग हमें देखते हैं कि किस तरह से ये बोलते हैं, किस तरह से इनका व्यवहार है, और हो सकता है कि हमारे अच्छे व्यवहार के कारण, शब्दों के कारण हम कई सारे लोगों को यीशु के पास ले जा सकते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना से समाप्त करें। अपने हाथों को जोड़े। हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूं, अपने जीवन को समर्पण करता हूं, बीते हुए कल, आज और आने वाले कल को समर्पण करता हूं, अपने परिवार को समर्पण करता हूं, सेवा कार्य को समर्पण करता हूं, जीवन को समर्पण करता हूं। प्रभु, मुझे पता है कि मेरे अंदर कई सारे ऐसे मनोभाव है जो आपके साथ मेल मिलाप नहीं करता। प्रभु, मुझे ये कृपा दे, विनम्रता दे कि मैं सबसे पहले अपने गलत मनोभाव को पहचानूं, और आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर जो गलत मनोभाव है उसे बदल दे और आपके मनोभाव मेरे अंदर डाल दे प्रभु, ताकि मैं परिपूर्ण जीवन जी सकूं। आमेन। मेरा नाम रीटा रॉड्रिग्स है। मैं बम्बई कलीना में रहती हूँ। मेरा लड़की का टेस्टमनी है। मेरी लड़की, मैं इधर 2016 में आई थी, उसका शादी नहीं हो गया था। मैं चैपल में जाके उसके लिए प्रे किया, जीसस उसके लिए अच्छा लड़का मिलने दो, और 2018 में उसका शादी हो गया। अभी उसको 2 लड़के लोग हैं। यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। और मेरी गवाही है, मेरा 2000 पहले एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हड्डी तोड़ डाला था। मैं वॉक करती थी विरार में, और एक ने मेरे को कार आके एक्सीडेंट करके वो भाग गया। मैं गिर गई थी, लेकिन जीसस ने मेरे को उठा के बाजू में बिठाया। अगर मैं बैठ के रहती थी ऐसा ही, तो दूसरा कुछ भी गाड़ी वीड़ी आके मेरे को और मार के, टक्कर मार के जाता था, लेकिन जीसस ने मेरे को बचाया। 4 महीने के बाद, मेरा ऑपरेशन होने के बाद मैं चलती हूँ। मेरे पैर में 2 रॉड है, तो भी मेरे को जीसस ने चलाया और इधर लेके आया करके। यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद यीशु को। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों
से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हालेलुया, आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में हमारे बीच महान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हम इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हैं। जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं। अपने मन और हृदय को पूरी तरह से प्रभु में लगाइए। हाँ, ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, इस समय हम हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच उपस्थित है। प्रभु ने कहा संत यूहन्ना के सुसमाचार में, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। आइए हम आत्मा और सच्चाई से त्रिएक ईश्वर की आराधना करेंगे। यीशु का अपने जीवन में स्वागत कीजिए। यीशु का अपने परिवार में स्वागत कीजिए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु को अपने जीवन में बुलाइए। अपने परिवारों में बुलाइए। यीशु मेरे हृदय में आइए। यीशु का स्वागत कीजिए। यीशु का स्वागत कीजिए। आइए यीशु, आइए यीशु। तूने अपने वचन में कहा है, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। तेरे वचन में लिखा हुआ है, जो मुझे पुकारते हैं मैं उन्हें उत्तर दूंगा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
ख्रिस्त में माता पिता भाई बहन, हम अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लगाएंगे। ये अनुग्रह और आशीष का समय है। जो यीशु के पास आता है, यीशु उसे कभी नहीं ठुकराते हैं। मेरे दुखों में आइए यीशु, हमारी चिंताओं में आइए यीशु, हमारी बीमारियों में आइए यीशु, हमारी असफलताओं में आइए यीशु। यीशु को बुलाइए। यीशु को बुलाइए। हमारी तंगी में आइए यीशु, हमारी कठिनाइयों में आइए यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस समय हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे। जीवित प्रभु की उपस्थिति में हम अपने परिवारों को समर्पित करेंगे। अपने पापों को, अपने पापमय आदतों को प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित कीजिए। समस्याओं को, कठिनाइयों को, चिंताओं को, बीमारियों को प्रभु को समर्पित कीजिए। महीनों से, सालों से हम एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। पूरे हृदय से यीशु के नाम पर क्षमा करते हुए हम उन सभी भाई बहनों को यीशु को समर्पित करेंगे जिन्होंने हमें दुख दिया और जिन लोगों को हमने दुख दिया है, हम यीशु को समर्पित करेंगे। यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वे शैतान के सब कार्य को समाप्त कर दे। जो नशे और अश्लीलता का शिकार है, समर्पित कीजिए। अपने आंतरिक रोगों को, ईर्ष्या, घमंड, तंगी, टूटा हुआ हृदय, गरीबी, लाचारी, परिश्रम करते सफलता नहीं मिलती, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, स्तुति, महिमा। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 का 12 वचन, प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है। यीशु नाम ही हमें मुक्ति दे सकता है। यीशु के नाम में सभी बंधनों से, पापों से, पापमय आदतों से मुक्ति मिलती है। पूर्ण विश्वास कीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो।
यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना, महिमा महिमा महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्व समर्पित है, सर्व समर्पित है, सर्व समर्पित है, सर्व समर्पित है। जीवन मेरा सर्व समर्पित, सर्व समर्पित है। जीवन मेरा सर्व समर्पित, सर्व समर्पित है। ख्रिस्त प्रभु को सर्व समर्पित, सर्व समर्पित। जीवन मेरा सर्व समर्पित है, सर्व समर्पित है। आइए हम अंतिम आशीर्वाद के लिए घुटने में आ जाएंगे। सर्व समर्पित है, सर्व समर्पित है। जीवन मेरा सर्व समर्पित, सर्व समर्पित है। सर्व समर्पित है, सर्व समर्पित है। हालेलुया। सर्व समर्पित है, सर्व समर्पित है। जीवन मेरा सर्व समर्पित, सर्व समर्पित है। जीवन मेरा सर्व समर्पित, सर्व समर्पित है। सर्व समर्पित है, सर्व समर्पित है। जीवन मेरा सर्व समर्पित, सर्व समर्पित है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा।